बड़ी शक्ति है। जय बिहार, जय भारत और हैशटैग एनडीए फॉर बिहार। तो ये जो खास करके सम्राट चौधरी का ये जो पोस्ट आया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जिम्मेदारी उन्हें तब मिली जब वो मूलतः भाजपा के परिवार से नहीं थे, आरएसएस से उनका कोई लगाव नहीं था। तो इसी तरह हिमंता जी का भी आरएसएस से कोई लगाव नहीं था, बीजेपी के वो सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी मिली और सम्राट जी को भी ये जिम्मेदारी मिली। और आरजेडी तो ये कहती है कि वो लालू जी के स्कूल से निकले हुए, इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी मिली, उन पर भरोसा जताया गया। मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक उनकी प्रतिक्रिया है। और बिहार का मुख्यमंत्री बनना अगर एक हर्ष की बात है तो एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती का भी काम है। तो अब सम्राट चौधरी को वो अग्नि परीक्षा देनी है, तो आज 20 साल से प्रतिदिन जी नीतीश जी दे रहे थे, वही अग्नि परीक्षा आप देनी है उनको। जी, इसी पर एक सवाल बनता है और वो यूपी से संबंधित है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त जो बीजेपी की तरफ से कोई फायर ब्रांड नेता के रूप में बिहार में लगातार रैली कर रहे थे, तो वो योगी आदित्यनाथ थे। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद इसका असर अब यूपी में भी देखने को मिलेगा, और अब सम्राट चौधरी अगर यूपी के चुनाव में 2027 में उसी भूमिका में नजर आएंगे जिस भूमिका में योगी आदित्यनाथ बिहार में नजर आ रहे थे? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बिहार जो बीजेपी कोटे से सीएम हैं, खास करके उनका ये रहता है कि वो योगी मॉडल और मोदी मॉडल को अपनाएं। तो निश्चित रूप से अब वो मॉडल, हालांकि वहां तो कहा जा रहा है, वहां तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के मॉडल पर ही बिहार चलेगा। तो देखना वो समय के साथ पढ़ते खुलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है। देखिए सम्राट जी बन गए या बन जाएंगे, कल शपथ ले लेंगे 11 बजे लोक भवन में, लेकिन जो बीजेपी का कोर इशू है, यानी जो सीमांचल में जो घुसपैठ, और आप देखिए कि किस तरह से अमित शाह जी ने 3 दिन बैठक की थी सीमांचल में अधिकारियों के साथ, एक एक चीज की जानकारी ली थी। तो वो सारी चीज मुद्दे रोकेंगे संजीव जी। आपको हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे जी, वो जुड़ रहे हैं, उनके पास लेकर चलते हैं, उनके बाद फिर आपके पास आएंगे। एक मिनट। हाँ अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक तो पहली बार आपने क्यूबाइट पर ये आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो आप जो है आपको भी। हाँ, तो एक तो आप पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि खास करके जो पटना में अभी जिस प्रकार से चल रहा है, क्या आपको लगता है कि अब सम्राट युग के आने से कुछ बदलाव दिखेगा बिहार में और भी ज्यादा, जो नीतीश कुमार के कार्यकाल तक में नहीं दिख रहा था? अब देखिए, इस साल के नीतीश युग का जब समाप्त हो गई, और आपने ठीक ही कहा कि सम्राट कल भाजपा के पहली बार सीएम बनेंगे और पहला भाजपाई सीएम होने का सम्राट को गौरव मिला है। बदलाव तो निश्चित है। देखिए, ड्राइविंग सीट पर जो बैठता है गाड़ी वही चलाता है, इसी अपने हिसाब से चलाता है। तो अब तो ड्राइविंग सीट पर बिहार में बीजेपी बैठने जा रही है, तो नीतीश युग का अंग हो गया। अब वो मार्गदर्शन करेगा। मतलब मार्गदर्शक को आप जानते हैं कि बीजेपी की राज पार्टी में नरेंद्र मोदी ने जब से बीजेपी का अध्यक्ष बना, तो वो मार्गदर्शक केंद्र ही बना दिया गया। तो नीतीश जी जब सत्ता में नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार होगी, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे बदलाव होंगे। अभी तो एक नीतीश मॉडल कहिए जिसको 7 निश्चय के तहत नाम देकर, और पिछले 15 साल से कुछ चल, तो बदलाव तो संभावी है, बहुत सारे बदलाव होंगे। अभी तो पहले की सरकार में जो अभी 26 मंत्रियों की कैबिनेट थी, अभी कल जितने मंत्री बनते हैं उसमें पहला है कि जब भाजपा सीएम हो गया तो सीएम जदयू का होगा। भाजपा के तो अधिसंख्य जो कोटा होता है फॉर्मूला, उससे मंत्री बन चुके थे, लेकिन जदयू के मुख्यमंत्री सहित 8 ही मंत्री बने। तो उनके मंत्रियों की संख्या भी अब जो 14 बनना है, 15 तो उसमें संख्या बढ़ेगी। अब 6 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कई विभाग, तो जब मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से फिर विभाग के लिए लोकेशन होगा। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने जो अब तक पहली बार गृह विभाग सौंपा, अब बदले में बीजेपी से वित्त विभाग लेंगे।
अभी देखना होगा कि अब इस पर सम्राट चौधरी विभाग अपने ही में रखते हैं कि फिर वो जदयू के हवाले करते हैं, तो बदलाव देखिए मोटा मोटी जब जदयू में सब सहभागी है तो वो सख्ती के कार्यक्रम में कुछ एडिशन होगा, भाजपा अपना कुछ और जो उसका एजेंडा है उसको भरसक लागू करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात अभी लोग देख रहे हैं कि बिहार में अप्रैल 2016 से नीतीश कुमार ने एक अच्छी जीत का परिणाम मानता हूँ कि पूर्ण शराबबंदी लागू, बिहार में शराबबंदी लागू और शराब की होम डिलीवरी होती है, कहीं दुकान नहीं है जहाँ चाहिए वहाँ शराब मंगा सकते हैं। अब कोई 10 साल हुआ है इसी 5 अप्रैल, तो उससे अभी 4.5 करोड़ लीटर शराब यहाँ पकड़ी गई, कोई 12 लाख से अधिक केसेज हुए हैं और 15 लाख से अधिक मांग हो रही है कि भाई आप जो है वो यहाँ शराबबंदी की समीक्षा होगी। तो अभी सबकी निगाह टिकी है कि बीजेपी की सरकार क्या शराबबंदी जो बिहार लागू है उसकी समीक्षा करेगी। इसका भी आसार है कि अभी बिहार घोर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उसमें कोई बिहार सरकार ने चुनाव को पहले नीतीश कुमार ने बजट पर कुछ 60,000 करोड़ से अधिक का एडिशनल भार दिया, रेवड़ियां बांटी, बहुत सारी रियायत दी। आपको याद होगा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। नहीं तो अरुण जी, आप क्या ये मानते हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही अब जो है वो बिहार में एक प्रकार से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में एक प्रकार से जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये कहा जा रहा है कि 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा एक बजट है, जो अगर शराबबंदी खोल दिया जाए तो उससे ये आ सकता है। क्या ये तुरंत में ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार जिस चीज को लगातार लागू कर रहे थे और कोई भी बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर रहा, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने इसको नहीं हटाया, तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी अगर उसको हटाते हैं तो नीतीश कुमार के जाते ही इस प्रकार का असर नहीं देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार गए नहीं कि शराबबंदी खोल दी गई? नहीं, देखिए ये तुरंत नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपने देखा कि 20 फरवरी के बाद ये कल आज 8वीं बैठक हुई इस नई सरकार, 20 फरवरी के बाद पहली बैठक, तो शराबबंदी लागू करनी पहले इस पर आम सहमति बनानी होगी और फिर इसकी समीक्षा होगी। यदि ये शराबबंदी में कोई ढील हो जाएगी, जो कानून हुआ है उसमें बहुत भारी बदलाव करना पड़ेगा, ये सब में कम से कम 3 महीना लगेगा। इसलिए तुरंत कोई ये सरकार अभी शराबबंदी कल ही खत्म हो जाएगी, पहली कैबिनेट में ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक शराबबंदी की मांग सरकार के अंदर भी और सरकार के बाहर भी मांग उठेगी, तो स्वाभाविक है कि इसकी समीक्षा की बात है और ये समीक्षा होगी। लेकिन अभी शराबबंदी बिहार में समाप्त